मेरी भी अजीब सी हालत हो रही है, वो शक्ल पे दिख ही रहा होगा। मम्मी ने इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि उनको ना छींक आ रही थी बार बार, तो किचन में भी काम कर रहे थे तो उन्होंने बांध दिया। मैंने चीन देखा, जापान देखा और इटली देखा, फ्रांस देखा, लेकिन ऐसा अंधाधुंध मैंने कहीं नहीं देखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एज यू ऑल नो कि आज का श्राद्ध चल रहे हैं। आज हमारे घर में भी दादाजी का श्राद्ध है, तो मैं दीदी के आऊँ तो यहाँ थोड़ा काम निपटाएंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। लड्डू उठ गया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लड्डू। हाँ, तो अभी मैं दीदी के आऊँ, दीदी शानवी को छोड़ने गई है स्कूल, और फिर नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद जाएंगे वहाँ। बल्कि दीदी पहले चली जाएगी क्योंकि दीदी मम्मी के साथ थोड़ा काम करेगी ना, खाना वाना बनाएगी, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे। बाद में दीदी लेने आएगी हमें। तो पहले मैं यहाँ थोड़ा झाड़ू करती हूँ। दीदी ने बोला है कि झाड़ू कर तब तक जब तक मैं आती हूँ। और लड्डू सो रखा है, अभी उठ रहा है, सो रहा है, उसे ही पता होगा। बल्कि वो सुबह सुबह गिरा अभी उठते ही। तो मैं पहले काम निपटाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो झाड़ू हो चुका है, दीदी आ गई थी, दीदी ने पोछा लगा दिया और भी लड्डू को नहला रही है वो। फिर वो नहाएगी, फिर उसके बाद वो चली जाएगी दूसरे घर पे, और तब तक शायद लड्डू और मैं यहीं हैं। बाकी देखते हैं नाश्ता क्या बनेगा, पता नहीं है। मेरा हल्का सिर दर्द हो रहा है, और घर में भी मम्मी को भी कल फीवर था, भयंकर वाला था। मीनू भी बोल रहे थे मेरा भी सिर दर्द हो रहा है अब। हाँ, पर जरा सब बुखार से चित पड़े हैं, तो बस ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो, वही ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो नाश्ता करूँगी तो दवाई खा लूँगी फिर एक। लड्डू आ चुका है नहा के। हाय हाय। तो मैं रोटी बना देती हूँ और दीदी नहाने जा रही है, फिर नाश्ता करेगी वो, फिर वो चली जाएगी, फिर मैं नहाऊँगी। तो मेरी फुल्कियाँ बन चुकी हैं, 2 तो हम लोग खाने वाले, 4 रोटी बनी है बस। अब खाते हैं थोड़ी देर में, नहा के आती हूँ पहले। फिर तो सारे काम हो गए थे और फिर मैं नहा भी गई। और मुझे ना फीवर सा, मतलब ना ऐसे बॉडी पेन, और ना एकदम ऐसा लो फील हो रहा है कि पता नहीं सारी एनर्जी कहाँ चली गई। तो वायरल फीवर चल रहा है ना आजकल, तो मुझे लग रहा है वही हो रहा है, क्योंकि घर में मम्मी को भी है, मीनू को भी है, मेरी भी अजीब सी हालत हो रही है, वो शक्ल पे दिख ही रहा होगा। तो अभी शानवी भी आ गई स्कूल से, वो चेंज कर रही है, और दीदी घर पर चली गई थी क्योंकि वहाँ खाना वगैरह बनाना था। तो अभी मैं, शानवी और लड्डू ही है बस यहाँ पे। तो अभी वो लेने आएगी, फिर उसके बाद घर पे जाएंगे, फिर वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ और फीवर का भी हाल बताती हूँ कितना बढ़ता है, क्या होता है ना। ऐसे ऐसे मुड़ रहे ना, तो ना ऐसा लग रहा है कि कोई घूम रहा है। थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ तब तक। देखो मेरा फेस ना ऐसे रेड हो रहा, पता नहीं क्यों। और दीदी आ गई लेने के लिए हमें, और हम घर जा रहे हैं। उसने बोला दवाई ले रखी है, वही जाके खाऊंगी अब। कहाँ है लड्डू? कहाँ हैं आप? बताओ। हाय शानवी। हाँ। हम घर पहुँच गए। ये लड्डू गिरते हुए धड़ाम करके। वो गिरते रहता है बस। चलो चलो चलो। सबकी रक्षा करना, भगवान सुख शांति रखेगा। तो यहाँ तो इन्होंने पूरी तैयारी कर दी, पता नहीं क्या क्या बनाया। मम्मी से पूछते हैं कैसे बनाया फिर आपने? बना तो रखा है बड़े मुश्किल करके। हाँ, फीवर ठीक है? तबीयत खराब थी। हाँ, तब मीनाक्षी को भी बुखार हो रखा है। मम्मी ने भी उधर लेटी हुई है, इधर साइड, जो मैं दिखा नहीं सकती, मुझे गाली देगी। कहाँ है आपके बामण? बामण आ रहे हैं। मैं भी दवाई खाती हूँ पहले, बिल्कुल हालत नहीं है। दवाई बेटा
सब तब पर आ रहे बाद में मिलते हैं। तो मैं ना पत्ते लेने आ रखी हूँ हल्दी के, क्योंकि इसमें ही वो जो पितरों को देते हैं। ये पत्ते तोड़ने 3। तो ये रहे हल्दी के पत्ते। अब इनको धोएंगे फिर ले जाएंगे अंदर। ये हमारे पितरों के लिए प्लेट है और बुआ भी आ रखी हैं। और ये मम्मी फिर अभी पकौड़ी भी बना रही है और ऐसे में बना रही है पकौड़ी। तो मम्मी अब खाना रख रही है। मैं इसे रखने छत में जा रही हूँ कोने में, लड्डू के लिए वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है, भोजन था। और अब जो हमारे पंडित लोग आ रखे उनको भी भोजन करवाते हैं। सब लोग उधर खा रहे हैं और मैं यहाँ पे लड्डू को खिला रही हूँ। हेलो कैसा होला? गरम है पर हो कैसा रहा? अच्छा। माता की बड़ी हो जाओ, जय माता की बड़ी हो जाओ। कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है, मैं लेकर आता हूँ बोल। इनका मीटअप बाद में होता है, मेरी शादी के बाद पहले कर लेते हैं। वो वीडियो बना रहे हैं। क्या कर रही है? फिर किसके वीडियो बना रहे हैं? हम जो रोटी खा रहे हैं इसलिए हमने कम खाई, हमारी क्या वीडियो बना रहे हैं? मेरे लिए आया रिश्ता। कुछ पार्सल भी रिसीव हुआ है। मम्मी ने शायद साड़ी वाड़ी कुछ मंगाती रहती है बुढ़ड़ी। अब मैं और मम्मी खा रहे हैं, ये लोग हल्ला मचा रहे हैं। तो सबका खाना हो गया है। मम्मी अभी बुआ लोग के लिए थोड़ी सब्जी निकाल रही है, जिससे हमने पकौड़ी बनाई थी वो वाली। मम्मी ने इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि उनको ना छींक आ रही थी बार बार। वो किचन में भी काम कर रहे थे तो उन्होंने बांध दिया। तो कितना काम किया आज आपने? थोड़ा सा ही किया, बस खाना बनाया थोड़ा होता है वो। और अभी थोड़े से बर्तन धो के आ गई। जिनमें बना है वो तो धोए ही नहीं हमने। हाँ अभी धो लेंगे, कोई नहीं। दीदी अगर दीदी नहीं होती ना तो पता नहीं कैसा करता कोई काम। वही सबकी हालत ऐसे हो रही है, मीनू भी हो रही है, उसकी तो ज़्यादा ही हो रही थी। अभी तक लेट ही थी वो। अच्छे से हो गया सब कुछ। हाँ तो वही ना, तू नहीं होती बहन तो कौन करता फिर? सबने खा लिया, सबने दवाई भी खा ली। हाँ, मेरे को थोड़ा दवाई भी लेके आए। मेरे को तो आराम है थोड़ा। और बुआ लोग जा रहे हैं अब। एक तेरा आवाज बहुत कम की लगे। कहाँ पे? कभी कभी वीडियो में बहुत कम आवाज है। आवाज थोड़ा मतलब सुनाई भी तो देना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? हैं? अरे नहीं, मैं थोड़ा वो हिचकिचा जाती हूँ तो मैं धीरे बोल देती हूँ। हिचका भी तो वीडियो बना ले तो कोई हिचकिचाना कहेगा। आवाज भी तो आनी चाहिए। ठीक है, बाय। मैं दादा की फ़ोटो ना वापस रख रही थी जगह पे, तो ये उनकी फ़ोटो पे लगा तो ये मेरे ऊपर गिरा फिर। तो ये मुझे आशीर्वाद के तौर पे मैंने रख लिया। ठीक है, अब आप लड़की ठीक है। कैसी हो रखी इसकी शक्ल भी बेचारी। तो बुआ लोग भी चले गए, खाना वाना भी हो गया था सबका। तो अब मैं मम्मी से थोड़ा दादाजी के बारे में पूछूंगी, क्योंकि हम लोग ने उन्हें देखा नहीं कभी। जब मैं 2 महीने की थी तो उस टाइम पर दादी थी, पर जब मैं 2 महीने की थी तो फिर दादी की भी डेथ हो गई थी। तो अभी मम्मी से पूछते हैं। दादाजी कैसे थे, मतलब अच्छे थे। क्या करते थे वो? उन्होंने पहले फौज की नौकरी किया। 1947 की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों के राज में मतलब वहाँ से लड़ाई जीत के आए। फिर उन्होंने पुलिस की नौकरी किया। फिर वो जो पेंशन मिलती थी उनको वो पुलिस की मिलती थी। अच्छा। और 1994 में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन बहुत सुंदर थे,
और मतलब मेरे साथ भी बहुत अच्छे व्यवहार से रहते थे और काम धाम में मेरे हाथ भी बांटते थे, क्योंकि जैसे गांव में क्या थी, खेती थी, तो खेती में जैसे गोबर ले जाते थे हम कट्टों पे ना, जैसे बोरी भर के, तो दादाजी क्या करते थे, बहुत बारीक बारीक बना के धूप में सुखा के कर देते थे ठीक ठाक। तो फिर मैं बोरी भरती थी तब ले जाती थी खेत में, हैं। मतलब बहुत वैसे ना, मतलब खूब मेहनती थी। और कम से कम उम्र जब ख़त्म हुई ना, मतलब मेरे टाइम की बात है, 70-75 साल के रहे होंगे। तो इतने ताकत थे उन पे कि क्या बोलूँ ना। और अपना काम भी खुद ही करते थे अपने, हाँ, खुद अपने काम खुद करते थे इतने साल में। और सुई धागा लगाना, कपड़े वगैरह जैसे कुछ भी सिलाई करना, तो चश्मा की उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मतलब इतना, आंखें भी बहुत अच्छे थे। तो मैं वही सोचती हूँ कि अगर वो आंखें में उस टाइम मेरे को दे देती आज मैं चश्मा नहीं पहनती। मेरा अभी इसी उम्र में मेरे आंख कमज़ोर हो गया, चश्मा पहनना पड़ता है। और नहीं, पहले के लोग पे थोड़ी ताकत रहती थी, वो घर गांव की चीजें खाते थे ना। आज जैसे जब मतलब कुछ दिन के बाद तो तब एक दो महीने वो बीमार रहे, मतलब जबकि जो उनके मतलब जो ताकत नहीं हुई कि जो कि मतलब मरते समय वैसे 1-2 महीने रहे लेटे मतलब। और बाकी वो बिल्कुल फिट थे और खाने पीने के तो माहिर थे वो, क्योंकि खाने पीने में जैसे मतलब जो उनका मन करता था वो खाते थे। जैसे बाजार में कहीं पे पकौड़ी बन गई तो वो कभी ऐसे नहीं कि जो पकौड़ी छोड़ के आए हो, जरूर खा के आएंगे, है ना। चटोरे थे हमारी तरह, मेरी तरह। हम समझ जाते थे जब घर में बाजार से आते थे, तो तब खाने के बारे में पूछते थे कि ना, मतलब तो पहले बोलते थे कि मैंने खा के आया थोड़ा से खाऊंगा, कि मेरे मतलब मैंने नहीं खाना की। हम समझ जाते थे कि और कुछ न पकौड़ी बंद तो खाया होगा, है। ऐसे खूब थी। उनको खीर पसंद था, पकौड़ी पसंद था, खट्टा मीठा जैसे कद्दू और दही हो गया, और मतलब खीर हो गया है, जो कि आपने बनाया ही था आज, जो मैंने बनाया। और क्या बोलते, ऐसी चीज़ उनको बहुत पसंद थी। अगर मतलब वो अपना मन पसंद का बना भी देते थे। ऐसे थे जैसे हमने नहीं बनाया उनका पसंद का, वो खुद बोलते थे कि मैंने तो ऐसे भी बनाना है। और ऐसे कहानी थी उनकी, बहुत अच्छी है। और इंग्लिश उनकी उस टाइम की इंग्लिश, जैसे स्कूल में जाते थे, बाजार में जाते थे और कोई टीचर मिल गया उसको भी ऐसे जवाब देते थे, वो मुँह ही नहीं खोलते थे। जैसे बोलते थे वो बोलते थे कि बाबा ये तो पहले इधर उधर चले जाते थे वो, कि कहीं हमको सवाल का मिल गया तो क्या। गांव में किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो उस टाइम पे तो हिंदी भी कौन ही पढ़ पाता था, क्योंकि दादा ने चीन देखा, जापान देखा, इटली देखा और फ्रांस देखा, ऐसी जगह देख रखी है दादा ने। मेडल भी लेके आए थे, मेडल भी जीत के आए हो। उनका डायलॉग ऐसा था, जैसे कहीं पे वो होता था ना, जैसे गांव में नहीं होता है कोई आपस में कोई लड़ रहा है, फिर वो डायलॉग सुनाते थे कि अरे मैंने चीन देखा, जापान देखा और इटली देखा, फ्रांस देखा, लेकिन ऐसा अंधाधुंध मैंने कहीं नहीं देखा, इतनी लड़ाई हो रही इनकी ना, है। तो वो ऐसी जगह में वो जा रखे थे, इसीलिए बोलते थे। क्योंकि जब वो अंग्रेज़ों के राज में फौज में थे, तो उस टाइम मतलब वो हर जगह जा रखी, तब वो ये 7 साल में आए एक बार, तो 7 साल बाद घर एक बार 7 साल जब अंग्रेज़ों के राज में था। लेकिन अंग्रेज़ों की जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो वहाँ से कुछ नहीं मिला, और जब उनका अंतिम समय हो गया, उसी टाइम वो अपने कागजात उन्होंने सब रखे थे ना, मेडल थे वो भी रखे थे उन्होंने। उस टाइम पेंशन लगने की बात चल रही थी, कागज भर रहे थे, इतने में वो ही खुद ख़त्म हो गए हैं। तो किसने चलाना था फिर कागजात, फिर जब वो जिसकी पेंशन लगनी थी वही इंसान नहीं है, तो फिर कहाँ से लगती पेंशन। फिर बस हो गया, बात खत्म। नहीं था ना, उनका भाग्य में भी नहीं था, और हमारा भाग्य में भी नहीं था। अगर होता तो मेरा बेटा तक भी नौकरी लगती, मेरा बेटा तक भी नौकरी लगती।
उसमें ऐसे है ना, लेकिन नहीं था, भाग्य में तो कुछ नहीं हो पाया, ना पेंशन मिली उनको ना कुछ मिला, वो कागज़ भी ऐसे भरे भरे रह गया, बस इतने में उनकी डेथ हो गई। और आप लोग को भी नमस्कार, क्योंकि जो भी इस ब्लॉग को देखेंगे, बहुत बहुत आप लोगों के लिए धन्यवाद देखने के लिए। धन्यवाद। इमोशनल सीन। एक बार ना मैं पहले मम्मी को मैंने बिठाया, मैंने कहा थोड़ा आपसे पूछती हूँ, तो मम्मी उस टाइम पे इमोशनल हो गई थी, भयंकर वाला। फिर उस टाइम, अब मैं भी ऐसा ना, उस टाइम तबीयत भी अजीब सी हो रही थी, तो मैंने कहा मैं भी नहीं बोल पाऊँगी, पता चल रहा मैं अलग रो रही हूँ और उधर मम्मी अलग से रोते हुए बता रही है। तो फिर मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा फिर दोबारा था। सो डिनर वगैरह हो गया था और फिर दीदी लोग भी अपने रूम में चले गए सोने के लिए, मैं भी अपने रूम में आ गई। तो ब्लॉग को मैं करती हूँ यही एंड आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।